स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आई टी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों आज के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर देखना। क्वेश्चन पे सिर्फ आपको बेस क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम पे यही क्वेश्चन पेपर आएगा, आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। और यदि टॉपिक की बात किया जाए, टॉपिक का नाम है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर से जो रिलेटेड एमसीक्यू हैं, जो आपके अभी 20 क्वेश्चन ही मिलेंगे देखने को। इस 20 क्वेश्चन को आप जरूर लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। आपके भी सीबीटी एग्जाम पेपर होने वाले हैं, जल्दी होने वाले हैं। आपको अब टाइम बचा नहीं है ज़्यादा, इसलिए आप महत्वपूर्ण पेपर जरूर देखा करो। यानी जो आईएमपी होता है, आप लोग आईएमपी सुने होंगे, यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, उसमें से आपको इस क्वेश्चन को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ही बनाया गया क्वेश्चन है। आपके परीक्षा के एग्ज़ाम के टाइम या एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अभी तक आपने आईटी टेक्निकल कोर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नई चीज़ खबर हो गई और वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी न्यू खबर हो गई तो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड होगा इस चैनल पे। ताकि आप ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि कोई किसी भी प्रकार के पेपर अपलोड किया जाए तो आपके पास ज़रूर पहुँचे। अब चलिए आते हैं, यदि क्वेश्चन की बात करते हैं। आज आपको क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा कि आप बिल्कुल खुश हो जाओगे पढ़ के। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये दिया गया, ट्रांसफार्मर किस प्रकार का डिवाइस है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि एक जो ट्रांसफार्मर है एक मशीन है, नहीं एक डिवाइस है। किस प्रकार का डिवाइस है, यदि आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको आंसर जरूर पता चल गया होगा। अचल प्रकार का। अचल का मतलब ये होता है कि ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाली चीज़ नहीं होती, दो बाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। किसी भी प्रकार के मूवेबल पार्ट नहीं होता, यानी रोटेट नहीं करने वाली चीज़ होती है। अब आपको पहले नंबर क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। ट्रांसफार्मर किस प्रकार का डिवाइस है, अचल प्रकार का। अचल यानी अपन लोग स्थिर भी बोल सकते हो, यानी ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस या स्थिर डिवाइस या अचल प्रकार का डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण है क्या। जैसे अब ट्रांसफार्मर की बात किया जाए तो सबको मालूम होगा कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है, करंट को कम ज़्यादा करता है। बट जो पावर होती है, पावर को कुछ नहीं करता, पावर को स्थिर ही रखता है। जो पावर प्राइमरी बाइंडिंग में रहेगी वही सेकेंडरी बाइंडिंग में मिलती है। यानी क्वेश्चन का कहना ये है, ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण है, यानी शक्ति। शक्ति को अपन लोग इंग्लिश में पावर बोलते हैं। ट्रांसफार्मर पावर को किसी भी प्रकार के परिवर्तित नहीं करता और साथ साथ फ्रीक्वेंसी को भी परिवर्तित नहीं करता। ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज और करंट को ही परिवर्तित यानी कम और ज़्यादा करता है। पावर को और फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफार्मर सेम रखता है। जो प्राइमरी में रहेगा वही सेकेंडरी में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आवृत्ति में किसी भी परिवर्तन के बिना विद्युत ऊर्जा को किसी एक ऐसी सर्किट से दूसरे एसी सर्किट में बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला स्टैटिक उपकरण को कहा जाता है। यानी आवृत्ति में परिवर्तन किए बिना, मैं पहले ही बताया था, यहाँ पे लिखा आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी में किसी भी परिवर्तन के बिना, मतलब हम फ्रिक्वेंसी को किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। और ऊर्जा को लिखा है, ऊर्जा को किसी एक एसी सर्किट से दूसरे एक एसी सर्किट में बदलने के लिए जो इस्तेमाल किए जाने वाला स्टैटिक उपकरण होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर। यानी ट्रांसफार्मर ना तो पावर को चेंज करता, ना तो फ्रिक्वेंसी को चेंज करता, करंट को, वोल्टेज को एक परिपथ यानी एक सर्किट से दूसरे सर्किट में परिवर्तित करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर मीन्स होता ट्रांसफर करना। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर क्वेश्चन ये है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग डैश डैश के मान को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यानी जो ट्रांसफार्मर है इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज, यहाँ ट्रांसफार्मर का प्रयोग, यहाँ पे वोल्टेज लिख लोगे, वोल्टेज के मान को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। परिवर्तित करने का मतलब ये होता है कम या ज़्यादा, हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, उसी के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का अक्सर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है। ट्रांसफार्मर का जो मेन काम होता है, काम ये है कि आवृत्ति, आवृत्ति के मतलब पहले बताए थे फ्रिक्वेंसी, और पावर का मतलब बताए थे शक्ति, जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। आवृत्ति और पावर में, आवृत्ति और पावर में परिवर्तन के बिना वोल्टेज में वृद्धि या कमी लाना,
यानी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है, तो अपन बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और पावर को किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं करता। हाँ, वोल्टेज और करंट को कम या ज़्यादा करता है, इसी का काम है ट्रांसफार्मर। यानी ट्रांसफार्मर का काम है कि वोल्टेज को स्टेप अप करना और स्टेप डाउन करने का काम ट्रांसफार्मर का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किस पैरामीटर को स्थानांतरित करता है अथवा एक ट्रांसफार्मर ट्रांसफर करता है। मतलब जो ट्रांसफार्मर होता है, जो ट्रांसफर करता है वोल्टेज को करता है, ना तो फ्रीक्वेंसी को करता ना तो पावर को करता। फ्रीक्वेंसी और पावर सेम रखी जाती है ट्रांसफार्मर पे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो डैश डैश के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर एक उपकरण है, यानी एक डिवाइस है जो डैश डैश के लिए यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा बिना किसी प्रत्यक्ष कनेक्शन के एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण। बिना किसी प्रत्यक्ष कनेक्शन का मतलब ये होता है कि जो प्राइमरी बाइंडिंग होती है और जो सेकेंडरी बाइंडिंग होती है आपस में कभी भी जुड़ी नहीं होती। ठीक, आपस में जुड़ी नहीं होती और एक परिपथ से दूसरे परिपथ में वोल्टेज को ट्रांसफर करता है, यानी स्थानांतरण करता है, उसी का काम है ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ट्रांसफार्मर नहीं बदलता। पहले ही बताए थे जो फ्रीक्वेंसी का मान होता है, फ्रीक्वेंसी यदि प्राइमरी में 50 हर्ट्ज है, सेकेंडरी में भी 50 हर्ट्ज मिलेगी। ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आप लोग जरूर ऐसे क्वेश्चन रट के रखना। रटने का मतलब ये होता है किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होने चाहिए। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है। सबको मालूम होगा कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला दिया है, ट्रांसफार्मर का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। सबको मालूम होगा कि जो ट्रांसफार्मर है उसका काम फैराडे के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंडक्शन मोटर डैश डैश के समान सिद्धांत पर काम करती है। दोस्तों जो इंडक्शन मोटर होती है, हमारी इंडक्शन मोटर ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन जैसे दिया है, स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत डैश डैश में प्रयुक्त होता है। स्थैतिक का मतलब होता है स्टैटिक रूप से उत्पन्न ईएमएफ, प्रेरित का मतलब होता है उत्पन्न ईएमएफ का सिद्धांत ट्रांसफार्मर में होता है। यानी जो ट्रांसफार्मर हमारा बिजली बनाता है वो स्टैटिक डिवाइस के माध्यम से बनाता है, स्थिर बनाता है, किसी भी प्रकार के रोटेट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक ट्रांसफार्मर में 2 प्रेरित कुंडलियां होती हैं। यानी एक जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो 2 कॉइल होती हैं। पहला है वो होती हैं एक तो विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से संबंधित। हम बताए थे कि प्राइमरी और सेकेंडरी 2 कॉइल होती है। दोनों कॉइल आपस में किसी भी प्रकार के जुड़ी नहीं होती, अलग अलग होती हैं और चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। फ्लक्स जाता है प्राइमरी से सेकेंडरी में, मगर कनेक्शन किसी भी प्रकार का नहीं होता कि इसका वोल्टेज इससे जुड़ा हो। मतलब इसका जवाब यही बोला है कि विद्युत रूप से अलग रहती है और चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता है मगर किसी भी प्रकार के वायर नहीं जुड़ा होता कि करंट और वोल्टेज जाए। क्वेश्चन नंबर जैसे अगला दिया है, एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कुंडली पर तार के घुमावों की संख्या में वृद्धि से होती है सेकेंडरी धारा में कमी। ठीक, एक ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कॉइल पर तार के घुमावों की संख्या में वृद्धि से होती है, सेकेंडरी धारा में कमी होती है। क्या होता है, मतलब कि टर्न की संख्या बढ़ाने से वोल्टेज का मान जब बढ़ता है तो उस टाइम पे करंट का मान कम होता है। यहाँ पे लिखा है कि एक ट्रांसफार्मर सेकेंडरी कॉइल पर तार के घुमाव यानी टर्न का मान बढ़ा रहे हैं तो संख्या में तो वोल्टेज का मान बढ़ रहा है, करंट का मान घट रहा है। यही होता है कि जब वोल्टेज का मान बढ़ता है तो करंट घटता है, आई घटती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, ट्रांसफार्मर निम्नलिखित पर कार्य करता है केवल एसी सप्लाई पर। सबको मालूम होगा निम्न में से किसकी सहायता से एसी वोल्टता सरलता से बढ़ाई घटाई जा सकती है। यानी ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसके माध्यम से हम वोल्टेज को आसानी से घटा बढ़ा सकते हैं। सबको मालूम होगा ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम लोग वोल्टेज को आसानी से घटा सकते हैं और आसानी से बढ़ा भी सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग की इकाई क्या है? सबको मालूम हो केवीए। केवीए का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर। किलो वोल्ट एम्पियर केवीए ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध, यानी दोस्तों जो ट्रांसफार्मर में दो बाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी होती है एक सेकेंडरी होती है, इन दोनों के बीच में जो रजिस्टेंस होता है वो होता है अनंत, यानी इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, अनंत। क्वेश्चन नंबर अगला जैसे दिया है, एक सेकेंडरी बाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? सेकेंडरी बाइंडिंग के जो उत्पन्न ईएमएफ होता है वो डिपेंड करता है आपकी सेकेंडरी बाइंडिंग में टर्न की संख्या कितनी है। टर्न की संख्या के आधार पर ही आपका वोल्टेज डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, ट्रांसफार्मर में कितनी बाइंडिंग होती हैं? दो होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। यानी आपके टोटल 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपके लिए थैंक यू लिखा हुआ है, आपके लिए लिखा है टेक्निकल ITI टेक्निकल कोर्स में स्वागत है। और चैनल पे आप लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन आए तो आपके पास ज़रूर पहुँचे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।